अखिलेश यादव के एक फैसले से उलझी कांग्रेस। क्या करे क्या न करे की स्थिति में आई कांग्रेस। अखिलेश के फैसले से लोकसभा चुनाव से पहले बैकफुट पर आई कांग्रेस। कांग्रेस के लिए अखिलेश ने छोड़ी 11 सीटें, लेकिन पीछे से समाजवादी पार्टी ने कर दिया बड़ा ऐलान। चलिए आपको बताते हैं अखिलेश यादव ने क्या किया ऐलान। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में अखिलेश यादव की पत्नी मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव समेत परिवार के 3 सदस्य शामिल हैं। डिंपल मैनपुरी से लोकसभा की सांसद हैं। अखिलेश यादव ने फिर से डिंपल यादव को मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव फिर बदायूं से चुनाव लड़ेंगे। धर्मेंद्र यादव पहले भी बदायूं से सांसद रह चुके हैं। अखिलेश के एक और चचेरे भाई अक्षय यादव फिरोजाबाद से चुनाव लड़ेंगे। अक्षय यादव समाजवादी पार्टी के प्रधान महासचिव राम गोपाल यादव के बेटे हैं। अक्षय पहले भी फिरोजाबाद से चुनाव लड़ चुके हैं। चाचा शिवपाल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण अक्षय पिछली बार हार गए थे। समाजवादी पार्टी के 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में पहला नाम शफीकुर रहमान बर्क का है। शफीकुर रहमान बर्क संभल सीट से सांसद हैं। उनकी उम्र लगभग 93 साल है, लेकिन अखिलेश यादव ने फिर से उन पर भरोसा जताया है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के 3 सांसद हैं। अखिलेश यादव ने इनमें से शफीकुर रहमान बर्क और डिंपल यादव को टिकट दे दिया है, लेकिन तीसरे सांसद डॉक्टर एसटी हसन का नाम लिस्ट में नहीं है। डॉक्टर एसटी हसन मुरादाबाद से एमपी हैं। ऐसे में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या उनका टिकट कट सकता है। कांग्रेस भी ये सीट अपने लिए मांग रही है, लेकिन विवादित बयानों के लिए एसटी हसन खूब चर्चा में रहते हैं। बयानों को लेकर विवादों में तो शफीकुर रहमान बर्क भी रहते हैं, लेकिन उनका नाम तो टिकट की लिस्ट में पहले नंबर पर है। अखिलेश यादव ने 16 टिकट फाइनल करके अब गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी है। इससे पहले अखिलेश ने कांग्रेस के लिए 11 सीटें छोड़ने की घोषणा की थी। उस दिन बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की गठजोड़ हो रहा था। कांग्रेस के ढुलमुल रवैये से नाराज अखिलेश ने सीटों के बंटवारे पर एक तरफा फैसला कर लिया। कांग्रेस के लिए उन्होंने सिर्फ 11 सीटें छोड़ने का ऐलान किया। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस को भी ये नहीं पता कि वे 11 सीटें कौन कौन सी है। पार्टी के नेता एक दूसरे से इस सवाल का जवाब पूछ रहे हैं। कुछ नेताओं ने तो इसी चक्कर में अखिलेश यादव के करीबी नेताओं को भी फोन घुमा दिया। अखिलेश यादव के सीट शेयरिंग के फार्मूले को कांग्रेस ने ठुकरा दिया है। पार्टी का कोई भी बड़ा नेता इस मामले में कुछ बोलने से बच रहा है, लेकिन हैरान और परेशान तो सब है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लगातार ये दावा कर रहे हैं कि अभी तो बातचीत जारी है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ये फैसला तो कांग्रेस को करना है, फार्मूले की घोषणा मुकुल वासनिक को करना है, पर जो होना था वो हो चुका है। अखिलेश यादव बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उनके करीबी नेताओं का मानना है कि पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं है। समाजवादी पार्टी ने कुछ ऐसी सीटों पर टिकट तय कर दिया है जिन पर कांग्रेस का दावा है। कांग्रेस पार्टी यूपी के सभी बड़े शहरों से चुनाव लड़ने के मूड में थी। लखनऊ पर भी पार्टी का दावा था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहां से अपने विधायक रविदास मेहरोत्रा को उम्मीदवार बना दिया है। खीरी से भी कांग्रेस पार्टी टिकट मांग रही थी। 2 महीने पहले ही समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर रवि वर्मा कांग्रेस में शामिल हुए थे। वे खीरी से पहले भी कई बार सांसद रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने अखिलेश यादव पर लोगों से कट जाने का आरोप लगाया था। रवि वर्मा को मुलायम सिंह यादव का करीबी माना जाता था। उनकी पार्टी छोड़ने के बाद अखिलेश यादव ने यहां से अपने विधायक उत्कर्ष वर्मा को टिकट दे दिया। दोनों एक ही बिरादरी से आते हैं। अखिलेश यादव के ताबड़तोड़ एक तरफा फैसलों ने कांग्रेस को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। अब क्या करें, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। पहले मायावती की तरफ से रेड सिग्नल और अब अखिलेश का डबल डोज। कांग्रेस का हाल आगे पहाड़ और पीछे खाई जैसी है। अकेले लड़ने की स्थिति में कांग्रेस नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी साथ न दे तो फिर रायबरेली सीट भी फंस सकती है। यहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती आ रही हैं। अखिलेश यादव ने आरएलडी के लिए 7 और कांग्रेस के लिए 11 सीटें छोड़ी है। कांग्रेस को भरोसा था कि बीएसपी से समझौता हो सकता है, पर मायावती ने तो भाव ही नहीं दिया। अब अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस का भाव कम कर दिया है। माया मिली ना राम। अब तो कांग्रेस के सामने बड़ी विकट स्थिति है। कहां 23 सीटों पर दावेदारी थी, पर अब तो इज्जत बचाना भी मुश्किल है। चुनौती इंडिया गठबंधन को बचाने की है। अखिलेश यादव ने जो कहा वही कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि एमपी का बदला यूपी में लेंगे। आप सभी को क्या लगता है, अखिलेश यादव को यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।